नमस्कार दोस्तों 1 फरवरी को 2024 का अंतरिम बजट पेश होने वाला है। अब दोस्तों हम डिफेंस पेंशनर हैं, हमें भी इस बजट से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व या जुड़े होते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपको 4 पॉइंट बताऊंगा और चारों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो सेकेंड और फोर्थ है वो पॉइंट आपके लिए खास तौर पे है, क्योंकि ये पेंशन रिलेटेड पॉइंट हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है हमारा बजट 2024 का। जो दोस्तों पहला पॉइंट है बजट का हमारा 2024 का, कि फर्स्ट है 8th CPC। अब दोस्तों 8वां पे कमीशन, आप जैसा जानते हैं कि हर 10 साल में पे कमीशन आता है। पे कमीशन की शुरुआत 1946 से हुई थी। अब दोस्तों जो 7वां पे कमीशन आया था उसकी अधिसूचना अप्रैल 2013 में शुरू हो गई थी, लेकिन 2016 में आया था और 2026 में नया पे कमीशन आना है। लेकिन दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपकी बजट में घोषणा हो जाएगी कि हम 8th पे CPC की घोषणा कर लेंगे। आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको 8th CPC आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि ये 2024 चुनावी साल है, तो हो सकता है कि CPC के लिए एक टीम का जो घोषणा होती है कि घोषणा कर दें। अभी भी 2 साल का टाइम है। तो दोस्तों ये उम्मीद मत रखिए कि अभी आपके बजट में इसकी घोषणा होगी। अब जो मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा था दोस्तों, चलिए वो दूसरा पॉइंट है, आप इम्पोर्टेंट बोल रहा था वो दोस्तों है OROP 3rd। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड OROP हो चुका है और जुलाई 2024 से आपको OROP 3rd मिलना है। अब बजट में इसका अमाउंट क्या घोषणा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये अंतरिम बजट है। तो अभी तो लास्ट टाइम आपने सुना था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमने 70,000 करोड़ रुपए दिया है। अब दोस्तों आप जानते हैं आपकी पे स्ट्रक्चर क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ, आपको अगर पे स्ट्रक्चर समझना ही है अपना, तो आप देखिए जहां आप रह रहे हैं वहां भी तो हर कोई फौजी रिटायर्ड होके आता है। आप जिस रैंक के हैं, आप सिपाही हैं, अगर एक सिपाही रिटायर्ड होके आया या हवलदार आया, क्योंकि अब जो भी सिपाही आ रहा है दोस्तों, अगर वो 16 साल करके आ रहा है तो वो हवलदार की पेंशन ले रहा है, क्योंकि उसको ACP 2 मिला होगा। आप ये जानते हैं। तो अभी कोई भी आ रहा है NCO, तो आप पेमेंट का देख सकते हैं कि उसकी पेंशन क्या बन रही है। तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उससे ज़्यादा तो आपकी पेंशन नहीं बनेगी। आप ये देख लीजिए, सिंपल तरीका है कि आपको बजट में क्या मिलता है या नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अंदाजा लग सकता है कि अगर आपका 2024 में जो 23 में आया है पेंशनर, और उसकी पेंशन जितनी है और आपकी कितनी है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि उसके बीच की आपकी पेंशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो OROP 3 का बजट दे सकते हैं बजट में, जो OROP 3 का है। तो ये अंतरिम बजट है, फिर अप्रैल में या मई में जिसकी गवर्नमेंट की सरकार बनती है वो बजट पूरा साल का पेश करेगा। आप ये जानते हैं कि जो बजट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका, जो मैं OROP 3 का बोल रहा था कि काफ़ी कुछ सोच रहे होंगे कि हमारी पेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि वो टेबल निकालेंगे, वो मैक्सिमम और मिनिमम का लेके चल रहे हैं। अब आपने देखा है कि आपकी OROP 1 में OROP 2 में कितनी पेंशन बढ़ी है, उसी के अनुसार बढ़ेगी। अब किसी जेसीओ की पेंशन ही 31,000 बेसिक पे 32,000 है, तो उसकी क्या बढ़ेगी, जो उनका टेबल दिया हुआ है। तो ऑलरेडी जिनकी ज़्यादा है उनकी तो नहीं बढ़ेगी। हाँ, आप जो रिटायरमेंट आ रहे हैं आप उनसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है मेरा, वो है आपका दोस्तों दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है टैक्स स्लैब का। अभी आप जानते हैं कि दो टैक्स स्लैब चल रहे हैं। फर्स्ट में 5 लाख तक का है और सेकंड में है 7 लाख तक का। आप इनकम के बारे में जानते होंगे या टैक्स कैसे लगता है, ये अपना पॉइंट नहीं है। मैं आपको नॉर्मल थोड़ा जानकारी दे दूं कि जो आपकी इनकम होती है उस पे टैक्स लगता है। ये 7 लाख का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 50,000 का डिडक्शन होता है। ये आप जानते हैं, 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का डिडक्शन है।
अभी दोस्तों ये टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन हो सकता है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ा दिया जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि आप में कितना इफेक्टेड होता है। हाँ लेकिन ये चुनावी साल है, तो हो सकता है कि जो लेडीज हैं उनके लिए कोई नया टैक्स स्लैब आ जाए, क्योंकि देखिए चुनाव है, हर कोई चाहता है। तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपको कितना बेनिफिट होगा वो पता नहीं, लेकिन जो पेंशनर हैं हमें तो अभी जो मिल रहा है ये है, तो टैक्स स्लैब का चेंजमेंट हो सकता है, ये उम्मीद है। अब चलते हैं नंबर चौथे पॉइंट की ओर दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा था इम्पोर्टेंट ही है। और क्योंकि जो बजट है, मेन बजट है अपना, जो रक्षा बजट है, जो डिफेंस का। आप ये जानते हैं दोस्तों कि जो 2023 और 24 का बजट आया था, वो रक्षा बजट था 5,94,00,000 करोड़। ये 5,94,00,000 करोड़ था, और 1.38 था डिफेंस पेंशनरों का। तो दोस्तों 13% का उछाल आया था लास्ट ईयर की अपेक्षा। आप ये पीआईबी की रिपोर्ट देख सकते हैं, आपके साइड में स्क्रीन में लगा दिया हूं। तो 13% का उछाल आया था। अब देखते हैं दोस्तों कि इस बजट में रक्षा को क्या मिलता है, क्योंकि आपका देखिए दोस्तों, आपको इस बजट में OROP 3 का ही है, क्योंकि इसका पैसा भी लगेगा। तो आपका बजट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखिए सरकार क्या करती है, कितना बजट देती है, ये तो डिपेंड करेगा बजट के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। क्योंकि आपकी जो OROP 3 आएगी वो आएगी जुलाई से, और जुलाई तक नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो वो सरकार क्या बजट करती है क्या नहीं करती है। लेकिन ये आपने लास्ट ईयर का देख लिया कि इतना था। अब डिपेंड करता है कि आपके जो बजट 2024 में है, रक्षा वाले को क्या बजट मिलता है, कितना अलॉटेड करते हैं, क्योंकि जितना मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको OROP 3 का पैसा कितना है। नहीं तो जैसा आप देखते आ रहे हैं कि आपको जब OROP 2 आया था, तो उसकी भी किस्तों में जो मिली थी कि फैमिली पेंशनरों को एक किस्त में, और 70 साल वालों को मिला था, और जो बाकी को थे उनकी 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था, 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। तो दोस्तों अब डिपेंड करेगा कि कैबिनेट क्या अप्रूवल करती है बजट में, डिफेंस के लिए कितना देती है और कितना फर्क पड़ेगा। हाँ उम्मीद ये की जा रही है कि जो 70 साल से नीचे हैं या फैमिली पेंशन है, उन्हें एक किस्त में दे दिया जाए और बाकियों को 4 किस्तों में मिले। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना आता है और कितना रक्षा बजट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो आपने 13% की उछाल देखी थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब 1 तारीख को जो बजट आता है उस पर क्या डिपेंड होता है। अगर दोस्तों आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। नमस्कार।